हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आपने अभी 12th का एग्जाम दिया है आर्ट्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स के साथ, तो आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईआईटी में जाने का जो सपना होता है वो अब एक तरीका और है उसका, और वो है अगर आप आईआईटी से, एनआईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पे एक और एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। उसका नाम है एनसीईटी। इस एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, यह भी मैं बताने वाला हूं। प्लस ये डिसीजन क्यों लिया गया है, इसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट मुझसे सुन रहे हैं, तो मैं हमसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th में एग्जाम दिया है पर उनको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिले। तो सुन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि आईआईटी और एनआईटी से बीएड 4 साल का कोर्स होगा, जिसके अंदर बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड के नाम से इसको जाना जाएगा। राइट, अब यहां पे ये जो एग्जाम है एनसीईटी, जो कि एनटीए कंडक्ट करने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहां पे जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है और क्या क्या यहां पे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ड्यूरेशन क्या होगा, एमसीक्यू होंगे, एमएसक्यू होंगे, या फिर इसकी जो फीस है उसके बारे में, एज लिमिट के बारे में। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये डिसीजन लिया क्यों गया है। तो अभी क्या हुआ कि जब बीएड 1 साल का था तब बहुत सारे बीएड कॉलेजेस खुले हुए थे। फिर सरकार ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बीएससी बीएड। तो जितने भी बीएड कॉलेज थे उन सबको बीएससी बीएड कॉलेज की मान्यता दे दी गई। वहां पे जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैंने गलती से बीएससी बीएड कोर्स ज्वाइन कर लिया है, सर न तो वहां पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, न वहां पे प्रॉपर लैब फैसिलिटी है, सर मैं परेशान हो गया हूं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सारा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा था कि न तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ही क्वालिफाइड टीचर है, पर वहां पे बीएससी बीएड के कोर्सेज दिए जा रहे थे। ऐसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग स्टेट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हो रहे थे और इस कोर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन हो रही थी। तो एनसीईटी ने यहां पे एक डिसीजन लिया कि कोई भी अगर बीएससी बीएड करना चाह रहा है और वो फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, तो वो आईआईटी से, एनआईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स या बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स या बीकॉम बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। इस एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे तो यहां पे पहली बात तो ये जो फुल फॉर्म इस एग्जाम की वो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यहां पे क्या क्या प्रोग्राम होंगे, बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड। ये किन किन यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी लाइक आईआईटीज, एनआईटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब बीएससी बीएड में पहले क्या होता था, स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे सेंट्रल लेवल पे एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं 12th के बाद, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। यहां पे स्टूडेंट मीडियम की बात करी जाए तो ये एग्जाम इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, जितने भी हमारी जो स्टेट की लैंग्वेज है उसमें ये कंडक्ट करा जाएगा। मतलब 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। यहां पे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज बेस्ड, डोमेन स्पेसिफिक, मतलब जैसे मान लीजिए आप बीएससी बीएड कर रहे हैं तो पीसीएम अगर आप ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको पूछा जाएगा। प्लस यहां पे जनरल टेस्ट रहेगा और एक टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। मतलब ये 4 सेक्शन यहां पे पूछे जाएंगे। इसमें ये जो एग्जाम है ये 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट यहां पे आपको दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। इसमें फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 1200 रुपए फीस है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी 1000 फीस है, अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या अदर कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो 650 आपकी यहां पे फीस है। सुन, यहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस आपने अभी 12th एग्जाम पास किया है तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। ये मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट मुझे यहां सुन रहे हैं और वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो प्लीज उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी 12th एग्जाम पास करने वाले हैं, सो दैट कि उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन मिले कि वो भी आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी से अपना
बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट मैं ये निवेदन जरूर करूंगा आपसे। बात करें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। स्टूडेंट 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं तो 2 मई से 4 मई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर का जो अनाउंसमेंट है वो मई लास्ट तक आपको कर दिया जाएगा। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम से 3 दिन पहले यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इसका जो एग्जाम है वो 12 जून 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। स्टूडेंट बात करी जाएगी इसकी आंसर की कब आएगी, तो आपको उसके बारे में वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो सुन यहाँ पे ये हमने वेब लिंक दे रखा है, इसको हम यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें बात करी जाए ये एनटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। इसमें यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 जून होने वाला है और ये 2 शिफ्ट में होने वाला है एग्जाम। शिफ्ट 1 जो है वो सुबह 9 से 12 बजे रहेगी, शिफ्ट 2 जो है वो 3 से 6 बजे रहेगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि सर यार मैंने तो अभी 12th पीसीएम के साथ किया है, सर मुझे बीए बीएड करना है, या सर मैं बीकॉम बीएड करना चाहता हूं, या कोई आपका अदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। इसमें यहाँ पे 3 पेपर आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रखी है, तो आप प्लीज वहां से उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं, मैं इसके बारे में और भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। सुन बात करी जाए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न है। सुन यहाँ पे टोटल 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 160 यहाँ पे करने। हर एक आपको सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन की चॉइस दी जाएगी, मतलब जैसे 23 है तो उसमें से आपको 20 करने है ना, और 23 से 20 करने, 23 से 20 करने, 28 से 25 करने है ना, इस तरह से आपको यहाँ पे गिवन है। अब आप बोलोगे सर पेपर में पूछा क्या जाएगा, सुन यहाँ पे 2 लैंग्वेज पूछी जाएगी। जैसे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वहां पे लैंग्वेजेस दे रखी है ना, मतलब सेक्शन आपका 1 है उसमें 38 लैंग्वेज दे रखी है, उसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, दूसरा यहाँ पे इंग्लिश ले लिया। अगर आप किसी स्टेट के हैं, मान लीजिए आप गुजरात के हैं, आपने एक हिंदी ले लिया, एक गुजराती ले सकते हो, या एक इंग्लिश ले सकते हो, एक गुजराती ले सकते हो। आप अपनी स्टेट लैंग्वेज भी यहाँ पे एक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी वहां पे उसमें स्पेसिफाई है उसके अंदर से, राइट। तो 2 लैंग्वेज यहाँ पे पूछी जाएगी, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज पे आएंगे। उसके बाद एक आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आएगा जनरल टेस्ट जिसमें 25 क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे, 28 पर 25 आपको करने हैं। तो ये कंपलसरी है, तो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो बीकॉम बीएड करना चाहता है या बीएससी बीएड करना चाह रहा है, कोई भी किसी भी सब कोर्स को लेना चाह रहा है, ये तो कंपलसरी, ये सबको पूछा जाएगा। अब बात आती है सुन डोमेन स्पेसिफिक कि सर मैं तो 12th पीसीएम के साथ किया है, तो सर मैं बीएससी बीएड करना चाह रहा हूं, तो मेरे को कौन सा पूछेंगे, तो भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, राइट। इसका सिलेबस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दे रखी है। आपका 12th का ही सिलेबस, 11-12 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक में 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें से 28 में से 25 क्वेश्चन, 28 में से 25 क्वेश्चन, 28 में से 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट करेंगे। देन उसके बाद 25 और 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट रहेगा, और बाकी 40 क्वेश्चन जो है वो आपके लैंग्वेज पे रहेंगे, जो भी आप 2 लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो सुन ये आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है। अब बात करी जाए सुन की मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली, तो हर सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो -1 मार्क्स हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। सुन जो 4th पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट है और किसी स्टूडेंट ने उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट किया तो उसको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे। पर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने उन दोनों ऑप्शन में से कोई तीसरा या चौथा ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर उसको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। इसमें जो 5th पॉइंट है वो बोल रहा है कि इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर चारों ऑप्शन करेक्ट है तो आपने कोई सा भी ऑप्शन टिक किया तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेगा, है ना। इसमें जो लास्ट वाली बात यहाँ पे ये बोली गई है कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके चारों ऑप्शन गलत है और आपने चारों में से कोई भी एक कर दिया वहां पे ऑप्शन टिक, तो भैया गलत था फिर भी आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपको यहां पे मार्क्स नहीं मिलेगा। बट अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा था कि भैया तो चारों ऑप्शन गलत है तो मेरे को तो करना ही नहीं चाहिए, तो अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो ये बड़ी ट्विस्ट वाली चीज है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। सुन बात करी जाए सिलेबस के बारे में, तो सुन सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करी जाए लैंग्वेज के बारे में, तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो पैसेज वाले हैं और उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको देने होते हैं, प्लस लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी आपको पूछी जाएगी। बात करी जाए जनरल टेस्ट के बारे में,
तो यहां पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यहां पे पूछा जाएगा, जो आपका सेक्शन 2 था, राइट, मतलब जो सेकंड नंबर वाला जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक जो है वो 3 पेपर रहेंगे, वो आपका पूरा जो सिलेबस रहेगा वो एज पर 12th क्लास सिलेबस रहेगा, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड की पूछी जाए तो टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। जैसे अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पे पूछा जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड रहने वाला है। तो ये भी आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे है। फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो इसका जो वेब लिंक है और इसका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, जो स्टूडेंट अभी 12th एग्जाम दिए हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो भैया आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या और भी टॉप यूनिवर्सिटी से अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आईआईटीज, एनआईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और आपके बहुत अच्छे स्कूल में प्लेसमेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस चांस को प्लीज मिस मत कीजिएगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट मुझे यहां सुन रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने अभी 12th एग्जाम दिया है और इसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सीएसआईआर नेट, आईआईटी जेईई, गेट, सीयूटीपीजी किसी भी एग्जाम जो कि हर मैथमेटिक्स में पूछा जाता है उसकी तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो सुनिए, मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी बहुत सारी अपडेट हम देते रहते हैं। सो मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना इसका वीडियो आपको यहां जाके मिल जाएगा। बाकी अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं या बीएससी करना चाह रहे हैं, इनमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, इस पे मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे, वो आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।